तूने चाकू ठीक से नहीं मारा ना। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने मुझसे ज्यादा मर्डर किए हैं। एन वक्त पे पलट गया, नहीं तो टपक गया होता। थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? किसी ने सुना तो बेल कैंसिल हो जाएगी और तुम जेल में चले जाओगे। ए दादी, इस वकील को चाय दे। मुझे चाय नहीं चाहिए, तुम बस अपना मुंह बंद रखो। ये भाई कौन है रे? ए करीमुल्ला, तू मानेगा नहीं। ए अम्मा, तू इन पागलों को समझा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे मत कहना। क्या है, थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकता? अगला केस विजय प्रताप और सरवन। विजय प्रताप और सरवन। विजय प्रताप सरवन। आरोपी हाजिर है? जी हाँ, आरोपी हाजिर है सर। पुलिस एफआईआर लाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सरवन है। और तुम्हारा? जी विजय प्रताप। क्राइम नंबर 2025 मर्डर केस के तहत तुम दोनों को बेल पे रिहा किया जाता है। रोज सुबह 8 से 10 के बीच तुम दोनों को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। जी जी। नटराजन। हो गई ना बेल। ये माल बिल्कुल ठीक नहीं भतीजे। हाँ चाचा, सड़ी हुई बदबू आ रही है। आज के बाद हम खुद दारू बनाएंगे। ए चाचा, मेरी एक तमन्ना है। क्या है बेटा? ये जिला कोर्ट, सेंट्रल जेल, यहाँ जा जाकर मैं बोर हो गया हूँ सच में। ए चाचा सुनना, अरे सुनना। क्या हुआ? जानता है मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा क्राइम करूँ और तिहाड़ जेल जाऊँ। फिक्र मत कर, चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्राइम करूँ कि अखबार में मेरा बड़ा बड़ा फोटो छपे। यहाँ के अखबार में ये लोग कितना छोटा छोटा फोटो छापते हैं हमारा। जब बड़ा कांड करेंगे ना तो दिल्ली में जाएंगे, वहाँ टीवी पर इंटरव्यू होगा और फिर पब्लिक हमको देखेगी और फिर हम उनको साथ टाटा बाय करेंगे। देखना हम लोग वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। मैं भी फेमस हो जाऊंगा। हाँ चाचा। सच बोल रहा है तू? हाँ सच बोल रहा है तू? अरे सच बोल रहा चाचा। तो ठीक है, देखना अगले 6 महीने में कोई बड़ा कांड करेंगे। चल अभी इसी बात पे दारू पिला मुझे। तो चाचा मैं बहुत बड़ा भाई बन जाऊँ अरे ना? तू बिल्कुल फिक्र मत करना। ठीक है। एक दिन तू बहुत बड़ा भाई बनेगा। बिल्कुल मैं ठीक है। तेरे को बनाएगा भाई। चाचा ट्रक आया। चाचा ट्रक आया, मैं देख के आता हूँ क्या है। क्यों रे, लड़की लेके आया? ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो चढ़ावा चढ़ाने आए थे। अच्छा, ये दिया जलाएगी और तू उसकी पूजा करेगा, ये समझा है? आज तुम लोगों के लिए मंदिर बंद है। चलो जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो रे। तू कहाँ चली? आजा इधर, आजा आजा। भाई मैं इसे पैसे देकर लाया हूँ। अच्छा, कितने पैसे? 100 रुपए दिए हैं। 100 रुपए? इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं है? चल जा, समझ लेना चढ़ावा चढ़ा दिया तूने, पूजा मैं कर लूंगा। जाने दो ना। ए निकल भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? निकल यहाँ से। जाने दो ना। ए क्या भाई भाई लगा रहेगा, निकल यहाँ से, चल निकल। फिर कभी दिखाई दे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ चल तू आ जा अंदर। अरे अपुन से मत डर, अपुन एकदम सेफ है। कैसे कैसे लोगों के पीछे भागती है, गला काट देते हैं लोग पैसे के लिए। हाँ मुझे तो नहीं पता। नहीं पता? तू अखबार नहीं पढ़ती क्या? बड़े भोली है तू। चल मैं तुझे पढ़ना सिखाता हूँ। अरे तुम लोग अभी तक यही बैठे हो? भाई आपका हो गया तो हम अंदर जाएं? हम लोग ने भी पैसे दिए थे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। अगली बार जब भी कोई मिले ना तो उसे पहले मेरे पास लाना। पहले मैं उसका चेकअप करूंगा, फिर तुम जो जी चाहे कर लेना। जाओ। भाई हाँ जब तुम लाओगे तो हम दोनों को भी देना। हाँ क्या देना? अरे मैं तो लड़की की बात कर रहा था। हाँ दूंगा दूंगा, जाओ। आज तक मैंने किसी को कुछ दिया है जो तुम्हें दूंगा? ए उठ रे, पी के धुत पड़ा हुआ है। ए चलो। तू है? मैं डर गया, मुझे लगा पता नहीं कौन है। अगर इतना डरता है तो दूसरों को चाकू क्यों मारता है? डरता नहीं हूँ, मैं सो रहा था लेकिन चौकन्ना था। वो तेरे चेहरे पर साफ दिखता है कि तू क्या था। है? तू खून खराबा करेगा, जेल जाएगा और मैं तेरे वापस आने का इंतजार करती रहूंगी। किसने कहा तुझसे कि इंतजार कर? जा आगे पढ़ाई कर। कहाँ जा
चुप, ए, छोड़, छोड़, छोड़। बैठ। अरे, मेरी क्या सुन करे? क्यों नहीं रहा तू? अरे, मेरी नहीं लुंगी छोड़ो, छोड़ूंगी, कुछ मैंने नहीं है कहा नीचे। बैठ। अरे, सुन चड्डी तो नहीं पहनी। मेरी। ये। हाँ, ओए, अपनी गुंडागर्दी किसी और को दिखाना, मैं जो कहती हूँ वो कर। अरे, चल छोड़ बैठ। दे, कहाँ फंस गया, बैठ, कोई मैं देख कह रही तो नहीं हूँ। रहा। बैठ, भागना चाहता है? नहीं। मुझे छोड़ अरे, के नहीं चला रे। जाएगा, हाँ? अरे, तूने पकड़ रखा है, कैसे भागूंगा? ए, अब जरा धीरे धीरे बोल वरना वो हमें देख लेगी। ए, मैं किसी से डरता हूँ जो धीरे धीरे बोलूं? ठीक है, बोलता हूँ। वो तो हमारी तरफ ही देख रही है, तेरे बाप को जरूर बताएगी। मुझे पता है वो क्या करेगी, अब तुम चुपचाप बैठ जा। अरे, कहाँ फंस मेले में गया? जिस आदमी को तूने मारा था, अगर उसके आदमी ने तुझे मार डाला होता तो क्या होता? ऊपर चला गया होता मैं, और क्या? और तू कैसे मरने वाला है ये देखने के लिए मैं यहाँ जिंदा बैठी रहूं? इतनी आसानी से नहीं मरेगा तू। तुझे शादी करके मेरे साथ रहना भी है। अच्छा, तूने आज तक जितने भी जुर्म किए ना उसकी सजा मैं ये दूंगी। ज्यादा बोली तो अंदर डाल दूंगा। ए। तूने मुझसे कसम ली थी ना, अब भूल गया तू? हाँ, वही तो एक गलती हो गई मुझसे। क्या ए, ज्यादा होशियारी मत दिखा, छोड़ मैं लूंगी। ए सुन, मैं मजाक नहीं कर रही। ऐसा सोचना भी मत कि मैं किसी और के साथ शादी करके उसके बच्चे पालूंगी। मैं जब भी अपना घर बसाऊंगी तेरे साथ ही बसाऊंगी, ये मैंने ऊपर वाले से वादा किया है। मेरे पापा, मेरी अम्मा या तुमने कुछ भी गड़बड़ की ना तो याद रखो, मैं अपनी जान दे दूंगी। जान दे देगी? अरे, बच्चों का खेल है, जान देना। चल जा जा, जब देखो जान देने की धमकी देती रहती है। अरे जा, घर जा। इस उम्र में उसकी सहेलियों की शादी भी हो गई है और वो अभी तक आवारागर्दी करते हुए यहाँ वहाँ घूमती रहती है। लो आ गई महारानी। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, सब अपनी मनमर्जी करते हैं। दिन भर मैं ही काम करती रहती हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता है। मैं जानती हूँ ये सब तू किसे सुना रही है। जानती है तो बता, स्कूल के बाद कहाँ गई थी? हाँ, स्कूल के बहाने यहाँ वहाँ घूमती रहती है। जब उस औरत ने सब कुछ बता ही दिया है तो मेरे मुंह से सुनकर क्या करेगी? हाँ, तेरी बातें और तेरे लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ तेरे पापा घर पर नहीं है, वरना पता नहीं तेरा क्या हाल करते वो। तुझे शर्म आती है कि नहीं? धमकी किसे दे रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम और गांव वाले उनसे डरते हो। मुझसे जुबान लड़ाती है, इससे तेरे टुकड़े टुकड़े कर इसके अलावा कर भी क्या सकती हो तुम? अब इसने क्या कर दिया जो इतना हल्ला मचा रही हो? ये घर का कोई काम नहीं करती और तुम्हें तो उसकी परवाह है नहीं। पानी भर के लाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सारे काम मैं करती हूँ और ये महारानी की तरह दिन भर घर में बैठी रहती है। क्या दिन भर कोसती रहती हो इसे? कोसू नहीं तो क्या करूँ, ये इसी लायक है। ए पूजा, यहाँ आओ। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ यहाँ आई थी? हाँ पता है। घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो सुमन बता रही थी तुम्हारी माँ के साथ कोई झगड़ा हुआ है, शायद इसीलिए वो तुम्हें देखने के लिए स्कूल के गेट तक आई थी। अरे बिना मतलब की परेशानियों से लगता है कि मैं स्कूल के बहाने जंगल भाग जाती हूँ। ये क्या पूजा, आखिर वो तुम्हारी माँ है, जो भी करेगी तुम्हारे भले के लिए करेगी। गुंडे मवालियों से मिलके कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके चक्कर में तुम 4 साल से फेल हो रही हो। क्यों आएगी शर्म? अगर आपको मुझसे शर्म आती तो मुझे स्कूल से निकाल दीजिए। मैंने उसकी बीवी बनने लायक पढ़ लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर वो तेरा लगता क्या मेरा है? लगता क्या है? बचपन में जब मैं मरने वाली थी ना, तो उसने मेरी जान बचाई थी। अब ये जिंदगी उसी की है। ए बुढ़ाओ ले पी। पैसा देते हुए नहीं दिखता है, लेकिन लड़की देखते हुए 4 आंखें हो जाती हैं तेरी। ए डगलस, चल जल्दी से हमारे लिए 2 कटिंग बना। स्पेशल दूं या सादा? स्पेशल आदमी के ए लिए चाचा, मुच्छड़, कैसे हो पट्टीदार जी? सब ठीक ठाक? हाँ मस्त। क्यों विजय, कोर्ट ने रिहा कर दिया क्या? मुझे तो लगा था कि अब तू नहीं आएगा। चलो चलते हैं यहाँ से। इतनी जल्दी अखबार पढ़ लिया? आना चल। अरे चाय तो पी लो। अरे उठ। सुना क्या कहा? तुम दोनों रिश्तेदार हो, आपस में मिलकर नहीं रह सकते क्या? आखिर इस लड़ाई झगड़े में रखा क्या है? और विजय, तू अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मत मिला। शरवण, तू तो इसका चाचा है, समझाता क्यों नहीं इसे? कितनी बार समझाया कि ठीक से चाकू मार, ठीक से चाकू मार, लेकिन ये मेरी सुनता ही नहीं है। देखो प्रधान बच गया। सुबह से उल्लू बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? फटाफट चाय पियो और निकलो यहाँ से। निकल जाएंगे तो डगलस को बुरा लगेगा। तू किसकी बात कर रहा है? तुम्हारा मालिक ये डगलस। डगलस कौन है? इस आदमी को तो मैंने कल ही काम पे रखा और तू इसे मालिक कह रहा है। ये लोग क्या कह रहे हैं? ए चाचा, दिमाग सटक गया क्या? यही गांव में बोल रहा था कि ये दुकान उसकी है। पहनने को लंगोट नहीं और चले हीरो बनने। क्यों रे, क्या बक रहा है गाँव में? कट गया बकरा। मालिक अब आएगा मजा। अरे ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए, चल भाग यहाँ से। कलेजा ठंडा पड़ गया। अच्छा तो तू मालिक नहीं है? चल निकल अभी।
कैसे कैसे लोग होते हैं आजकल, किसी का भरोसा नहीं। ए, अब क्या चाहती है तू मुझसे? दारू पी के फिर से टुन्ने और भूल गया। मुझसे पूछ रहा है। कल सुबह मैं टीले के पास तेरा इंतजार करूंगी और वहाँ से हम दोनों मंदिर जाएंगे पूजा करने के मैं लिए। पूजा नहीं करूंगा। ज्यादा आनाकानी मत कर, तू आ रहा है। हाँ, आ रहा हूँ। ए, मेरे जन्मदिन पर अगर तू सुबह सुबह नहीं पहुंचा ना तो सोच ले, तुझे काट डालूंगी। सही काटेगी कहा तो तूने तेरा पूजा, नुकसान ये एक है। नंबर का निकम्मा है। अच्छा एक बात बता पूजा, तेरी माँ को ये सब पता है? पता भी है और नहीं भी पता है। वैसे तू घर पर क्यों नहीं आती है? खुद ही पूछ ले उससे। मैं क्यों आऊँ तेरे घर? तेरी माँ ने तो रिश्ता तोड़ दिया ना, अब जाकर क्या फायदा? ठीक है, तू उसकी चिंता छोड़। 10 बज गए और तेरा लाल अभी भी खराटे लेकर सो रहा है। कल सुबह जल्दी भेज देना। इस नालायक ने कभी मेरी बात सुनी है जो आज सुनेगा? ए उठ रे, पूजा जा रही है, तू अभी तक कुंभकर्ण की तरह सो रहा अरे है। माँ क्यों पका रही है? सोने दे। ए विजय, पूजा ने तुझे कहीं मिलने के लिए बुलाया था ना, तू गया क्यों नहीं? वो तो हमेशा बुलाती रहती है, मुझे नहीं मिलना उससे, मैं कहीं और जा रहा हूँ। अच्छा, अरे गांव में तो हर एक से दादागिरी करता है। तुझे कोई बोलता है तो उसे पीट देता है, और ये लड़की तुझे ही दादागिरी दिखाती है। कहीं तू उसके चक्कर में तो नहीं पड़ गया? अगर पड़ गया तो निकल ले। तुझे लगता है मैं उसके चक्कर में पड़ूंगा? मुझे अपने जैसा बेवकूफ समझ रखा है क्या? तू मुझसे चांद पट्टी कर रहा है? बच्चा था तब उसके लिए बहुत दादागिरी दिखाई थी, बड़ों से लड़ने के लिए तैयार था, तो अब क्या हो गया? अरे इतनी पसंद है तो लेके भाग जाना। वो सब मैं नहीं करने वाला। यहाँ खुद की जान का भरोसा नहीं है, उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? उसे तो दूसरा लड़का मिल जाएगा। और फिर अपना सपना भी तो है। सपना? कौन सा सपना? अरे उस दिन अपनी बात हुई थी ना, अरे वो टेलीविजन पर इंटरव्यू, तिहाड़ जेल। क्या चाचा आजकल तुम्हें कोई बात याद ही नहीं रहती? मेरी मानो बादाम खाना शुरू कर दो। और जो वो तुझसे उम्मीद लगाए बैठी है उसका क्या? 1-2 बार और गच्चा दूंगा, खुद ब खुद भूल जाएगी। तू पागल है क्या? तो और क्या करूं मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है? ज्यादती वो कर रही है, कोई सीधी विधि नहीं है, मैं ही फंस गया हूं। लेकिन एक बात है, बचपन में वो बड़ी सांवली थी, अब थोड़ी गोरी हो गई। अगर पैसा हो ना तो कौवा भी कबूतर बन सकता है। फालतू बातें मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पास पैसा होगा तब भी तुम गोरे नहीं हो पाओगे। बचपन में बहुत गोरा था मैं, अभी धूप की वजह से काला हो गया।